दिया मैंने, लेकिन मैं अब ये मौका खोया है तो दूसरा मौका भी मुझे ही ढूंढना होगा, और वो भी चल 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 चल। रणवीर, कबीर, नहीं जा, सब ठीक हो जाएगा। रानी बिटिया जी गुरु माँ को फोन लगाई, शायद उनसे बात करके मन शांत होगा। जी। अरे मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं और मुझे पूरा विश्वास है कबीर को कुछ नहीं होगा। गुरुमा, गुरुमा कॉलिंग। प्रणाम गुरु माँ। देखिए सरकार, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। अब अगर अचानक अदिति के सामने कबीर आ जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं? एक बार बंदूक से गोली निकल गई तो ना मैं उसे रोक सकता हूं और ना ही उसकी दिशा मोड़ सकता हूं, और ना ही मैं कबीर को चिल्लाकर ये कहता कि कबीर हट जाओ। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जो कबीर के साथ हुआ उस बात से आपको दुख है, लेकिन मुझे अगर मौका मिलता तो मैं दूसरी गोली जरूर चला देता। इट वॉज नॉट पॉसिबल, इतनी अफरा तफरी में ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। और आप ये समझिए ना कि मुद्दा क्या था हमारा, कि अदिति की शादी रुक जाए, और वही हुआ। और एक बात आप क्यों भूल रहे हैं कि मैंने अपने पुलिस के महकमे के न जाने कितने लोगों को टोपी बनाई है ताकि मैं यहां तक पहुंच सकूं, और आप जानते हैं कि इस काम के लिए मैंने अपनी जान लड़ा दी है। जानना यह है कि उस दिन वहां होटल में कोई ऐसी बात हुई जिसे आम बात नहीं कहा जा सकता। जयसवाल होटल के मालिक कबीर जयसवाल की वाइफ अदिति जयसवाल, उन्हें कुछ हो गया था। मतलब वो सबको कहती फिर रही थी कि वो अदिति नहीं, नेहा है, और मिस्टर कबीर जयसवाल उनके हस्बैंड नहीं। मैंने डिमरी से सुराग लेके अदिति को आड़े लिया, लेकिन वो चालाक है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे ये पता चले कि दाल में कुछ काला है। शातिर है वो। अदिति, नेहा, क्या सुनना पसंद करेंगी आप? मिसेस जयसवाल। मैंने उस पर हर तरह से नजर रखने की कोशिश की, लेकिन कबीर वो हमेशा उसे बुरी नजर से बचाता रहा, हमेशा उसके साथ चलता रहा। अगर आर्या होता तो अब तक मैं उससे बहुत कुछ उगलवा चुका होता। वो भी मिस्टर गायब हो गया है, बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक वो भगवान के पास पहुंच चुका होगा। लेकिन आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं सरकार? एक बार आपने किसी और से भी तो गोली चलवाई थी अदिति पे, तो वो भी कहाँ लगी थी? सच कहूं तो कबीर को गोली लगना अच्छा है, क्योंकि अब अदिति के पास उसका सुरक्षा कवच नहीं है। यानी कि मेरी गोली और अदिति के बीच कोई नहीं है। सरकार, अब तो आप अपने 900 करोड़ गिनने के लिए तैयार हो जाइए।
क्या? गुरुमा ने कहा है कि बहुत बड़ा संकट टल गया। कबीर ने सब अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कबीर को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन ईजा, गुरुमा ने जो शादी के लिए कहा था वो अब कैसे होगी? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है ईजा कि अभी अभी कबीर का ऑपरेशन हुआ है और बस 20 घंटे बाकी है शादी के मुहूर्त के लिए, तो फिर कैसे? काश आप भी गुरुमा पर उतना ही विश्वास रखते जितना कि मैं रखती हूँ। गुरुमा की बात कभी खाली नहीं जाती, शादी जरूर होगी। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवित है उसे मरना भी पड़ेगा। आत्मा अमर है, वो फिर से जन्म लेती है। वैसे क्या उम्र थी इनकी? मेरा बेटा जिंदा है। क्या? लेकिन मुझे तो लगा था कि कहानी खत्म हो गई है। ये तो गुड न्यूज है। फिर आप लोग बेचारे लटके भी क्यों हैं? अगर किसी को गोली लगे और वो बच जाए तो ऐसा तो तकदीर वालों के साथ होता है। देखिए, आप जिस वजह से भी यहाँ आए हैं, ये मौका ठीक नहीं है। मौका तो आप लोगों ने गवा दिया है। अगर आप लोगों ने सही समय पर पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो इस समय आपके सामने सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत सिंह नहीं, वो मुजरिम खड़ा होता। क्या आप नहीं चाहते कि उसे पकड़ा जाए जिसने आपके बेटे को गोली मारी है? हमें शक है कि किसी ने गोली अदिति भाभी के लिए चलाई थी। वो तो कोई अनाड़ी था जिसका निशाना चूक गया और गोली कबीर को जाके लगी। अनाड़ी? वैसे आपको उसके अनाड़ी होने पे खुशी है या गम? ये कौन है? इनकी तारीफ? ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, रणवीर। रणवीर? बाद में बात करता हूं। अदिति जी, आपको शक है किसी पे? मैंने आपसे कहा ना, पूछताछ करने के लिए यह सही मौका नहीं है। कबीर परी के पति ऑपरेशन थिएटर में, समझ रहे हैं आप? क्या लगता है आपको पुलिस के हाथ में कोई जादू की छड़ी है कि घुमाएंगे और मुजरिम सामने हाजिर हो जाएगा? तहकीकात हमें सही समय पे शुरू करनी पड़ती है और उसके लिए हम लोग मौके का इंतजार नहीं कर सकते। आप लोग क्या नहीं चाहते कि जिसने आपके बेटे पे गोली चलाई उसे पकड़ा जाए? करेक्ट। आप लोग नहीं चाहते कि वो आदमी पकड़ा जाए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदूक चाहे जिस किसी की भी हो, लेकिन ट्रिगर इसी फैमिली में से किसी ने दबाया है। तो बताइए मिसेस अदिति जायसवाल, क्या बयान है आपका? किस लिए? किस लिए?
मतलब आपके परिवार ने कहा ना अभी भी कि आपकी जान को खतरा है, तो कुछ बताइए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है अदिति जी, बस उगलवाने वाला चाहिए। और मैं ऑफिसर आप ये सब... मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं। बताइए ना, कौन है वो जिसे आपके जिंदा होने पर इतना गम है? अरे खुलकर बोलिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ है। भाभी ने कहा ना, उन्हें किसी से भी कोई शक नहीं है। कानून के रास्ते में रोड़ा बनेंगे तो बहुत बुरी तरह से पिस जाएंगे। ये चक्की बहुत खतरनाक है। भाभी, बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है, तुम घर जाओ। तब तक मैं इन्हें कुछ इनके सीनियर ऑफिसर्स के नाम याद दिला देता हूं। जाओ भाभी।